हमारा आज का मौजू था जिस पर भी हम बात कर रहे थे, महंगाई, बेरोज़गारी और यकीनन इसकी वजह से जो हमारे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड की हमारी जो अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, तो हमारा हर रिश्ता सफ़र करता है। आजकल बिलखुसूस हम देखते हैं कि वो जो एक ज़माने में बड़ी पुरानी इस्तिलाह है, लोग जनरेशनल गैप की बात करते थे कि जी मेरे आज के प्रेशर्स, मेरे आज की तकलीफ़ें मेरे वालिदैन या मुझसे बड़े लोग, मेरे बुज़ुर्ग नहीं समझ पाते या बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा कि मैं जिस कैफियत से गुज़र रहा हूँ उन्होंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो आज बिलखुसूस बात करेंगे महंगाई, इन्फ्लेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको इंतहाई कदम और आपकी मेंटल वेलबींग से जोड़ा, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे रिश्तों के ऊपर, बिलखुसूस हमारे रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स के ऊपर। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। हमेशा बड़ी ज़बरदस्त इनसे गुफ्तगू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी शुक्रिया। सर मुझे ये बताइए कि आजकल हर डाइनिंग टेबल पे, हर बैठक पे, शाम की चाय पे आप अपने बड़ों से अगर बात कर भी रहे होते हैं तो मुझे लगता है मामला घूम फिर कर पैसे पे आ जाता है। या तो घर का कोई शख्स जिसकी भी जिम्मेदारी है कि बिलों के हवाले से आपको रिमाइंडर देना कि जी आपने बिल अदा करना है, उसके नर्ख की बात कर रहा होगा, उसकी कीमतों की बात कर रहा होगा। कोई ग्रोसरी करके आएगा तो वो आधा घंटा इसी बात पर बात करता रहेगा कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये पैसे के हवाले से जो इतनी तू मैं हो रही है, इससे हमारे रिश्तों पे, हमारे घर के माहौल पे क्या असर पड़ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू कुछ हद तक दुरुस्त भी है। ज़ाहिर है अगर आपका बिल जो है वो आपकी तनख्वाह से ज़्यादा आएगा तो आप उसका जिक्र तो करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सही। हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं ना, बुरी आदत को, बुरे रवैये को, तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि उसका जिक्र करना छोड़ दें। मैं आज ही आया हूँ कश्मीर से, और वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, उनके तहत थे, और मैं बिल्कुल देहात तक गया था। वहाँ हर बंदे ने मुझसे एक सवाल पूछा, बताइए पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब हैं और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। मैंने उनसे एक बात अर्ज़ की कि खुदा के लिए हम ये बात कहना छोड़ दें, एटलीस्ट ये बात तो कहना छोड़ दें। और जिस वक्त कोई कहे कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो मैं ये कहूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंशाल्लाह पेशेंट की बेस्ट ऑफ एबिलिटी केयर कर रहा हूँ। मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ 2 नंबर मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं मरीज के कपड़े देखकर फैसला करता हूं और उसके जूते देख करके इसको मैंने फीस इससे लेनी है, आधी लेनी है या इसको फीस देनी है। और मैं ये कहूं कि मैं एक रेडी वाला हूं, मैं ज़बरदस्त तरीके से मंडी से केले लेके आता हूं, मैं बेईमानी से केले नहीं बेचता। और क्लर्क भी यही कहे, और जर्नलिस्ट भी ये कहे, और वकील भी ये कहे, और जज भी ये कहे कि जो मैं हूं, मैं तो बिल्कुल वैसे कर रहा हूं जिस तरीके से पाकिस्तानी को करना चाहिए। तो पाकिस्तान के हालात तो खराब नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमें इसको कम से कम यानी अपनी सोचों में पहले उसको थोड़ी उसकी अहमियत और उसकी बुराई को कम करना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली वे वी कैन चेंज। बिकॉज कल भी मैं एक वीडियो में मैंने बात की थी प्रैक्टिस ऑफ इमोशंस, यानी ये इमोशंस ऑफ हैबिट हैं। आपको कोई बात की जाए और आप उसका गुस्से से जवाब दें, ये आपने अपनी बॉडी, अपने जहन को ट्रेन किया होता है कि जी जब पैसे का जिक्र आएगा मैंने चिड़चिड़ा हो जाना है क्योंकि मेरे पास इनफ नहीं है। तो बड़ी अहम बात आपने जावेद साहब की है। लेकिन मुझे ये बताइए जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हर दफ़ा हमने अपने घरों में ये देखा है, हमारे वालिद साहब काम करते थे, उससे पहले दादा नाना हमारे काम करते हैं, जब ये लोग वर्क प्रेशर के साथ घर में दाखिल होते थे तो इनमें ये तब्दीली कैसे आती थी कि ये अपने काम को काम की जगह छोड़कर बच्चों के साथ, घर के जो इश्यूज़ हैं उनके लिए वक्त निकाल लेना, अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे बात कर लेते थे, यानी अपने माइंडसेट को, अपने मूड को कैसे बेहतर मैनेज कर पाते थे। हमारे यहाँ तो अब कोई शख्स काम से आता है, 1 घंटा ट्रैफिक में उलझ कर आता है, उसके बाद 3 घंटे तक तो उसका मूड ही सही नहीं होता, ना उसका खाना खाने को दिल चाह रहा होता है, ना कपड़े बदलने को दिल चाह रहा होता है, और वो बेचारा अपने साथ साथ दूसरों पे भी जुल्म कर रहा होता है। उसको बच्चे खेलते हुए भी बुरे लग रहे होते हैं, बीवी की आवाज़ बुरी लग रही होती है, टीवी की आवाज़ बुरी लग रही होती है। तो क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए ना एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है कि हमने पिछले 30-40 साल में एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती की है एक मुआशरे के तौर पर जी। और वो गलती ये की है कि हम डिज़ायर और जो हमारी ज़रूरत है इनके दरमियान जो लाइन थी इसको हमने गड़बड़ कर दिया है। सही। आप जिस वालिद साहब या जिस दादा की बात कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी के अंदर पैसा पहली वैल्यू नहीं थी, सही। पहली कदर नहीं थी। पैसा बहुत अहम होता है मगर एज अ फर्स्ट वैल्यू नहीं था। दूसरा, हमारी उस पूरी जनरेशन को जरूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान जो लाइन थी वो उनकी बड़ी क्रिस्प थी। इसलिए जब वो 8 घंटे काम करके आते थे तो उन्हें ये मालूम होता था कि वो अपनी जरूरियात के लिए काम कर चुके हैं।
लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पहले घर में एक साइकिल खड़ा होता था। मुझे याद है हमारे पड़ोस में अक्सर जो लोग, जो एक हमारे बुजुर्ग थे वो स्टेट बैंक के अंदर काम करते थे, एक और साहब थे, मेरे अपने वालिद साहब महकमा जंगलात में मुल्तान में काम करते थे, ये सब हजरात साइकिलों पर जाया करते थे, साइकिलों के ऊपर जाया करते थे। मतलब कई लोगों ने 3 पीस सूट पहना होता था, बड़े फख्र से साइकिल चलाते हुए वो जाया करते थे। तो अब घर में एक साइकिल था या एक मोटरसाइकिल था या एक गाड़ी थी, अब हर बच्चे को कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। एक घर में एक कूलर लगा के सारे सो जाया करते थे, इसलिए कि ख्वाहिश और ज़रूरत के दरमियान लाइन बड़ी क्लियर थी। और जावेद साहब, आप ही की बात को अगर आगे लेके चलूं, ज़रूरी नहीं था कि 5-6 हज़ार का कोई खाना और सबके लिए चीज़ें और कोई तोहफे तहाइफ लेके वालिद साहब घर पहुँचे। अगर एक छोटी सी चीज़, आइसक्रीम का एक टब या फिर मूंगफली का एक पैकेट भी लेकर आ जाते थे तो उससे खुशी बड़ी होती थी। यानी सब घर वाले अगर मिलके मूंगफली खा रहे हैं या कोई फल या सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसकी खुशी बड़ी होती थी। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बात यह है कि मूंगफली खाना ये ज़रूरत थी और 1000 रुपए का बर्गर खाना ये ख्वाहिश है। तो जब ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो गई तो अब उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत थी। इस माली वसाइल के सिलसिले में बाप को भी लेट काम करना पड़ गया। फिर ये भी काफ़ी नहीं हुआ तो घर का वो काम जो कि डोमेस्टिक यानी माएँ करती थीं, उन बेचारियों को भी काम करना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने भी हर शादी के ऊपर अब नया सूट पहनना है। अब अगर मेहंदी के ऊपर जो सूट पहना था तो वो वलीमे पर पहनने पर बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर लहंगा 6 लाख का ना हुआ तो दुल्हन को रुखसत करते वक्त बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो इस सारे चक्कर के अंदर बच्चों की तरबियत का जो काम बाप ने और माँ ने करना था, उन्होंने वो काम आउटसोर्स कर दिया। वो आउटसोर्स, जिस तरह घर का खाना पकाना आउटसोर्स किया था, इसी तरीके से घर का बच्चों की तरबियत का काम हमने। लेकिन जावेद साहब, आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये तो हम ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं और आपकी बात में बहुत वज़न है कि हम महंगी चीज़ों की तरफ और बार बार जो ख्वाहिश है उनकी तरफ भी भाग रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान का, सफ़ेद पोश तबका, जो मुश्किल का शिकार है, जिनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। जैसे आपने ख़ुद पहले जिक्र किया कि तनख्वाह से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं कर रहे, कोई नए जोड़े की ख्वाहिश नहीं हो रही, लेकिन बच्चों के दूध, उनके पैम्पर, उनके बेसिक ज़रूरियात, उनके स्कूल की फ़ीस जो दे नहीं पा रहे, उनको आपका मशवरा क्या होगा? जी देखिए, ये मशवरा उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए मैं मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि अब हम 6 लाख रुपए का लहंगा नहीं बनाया करेंगे अपनी बेटियों की शादियों में और हम खाना नहीं खाया करेंगे, बल्कि वो वाला बजट जो है वो कट करके हम उन लोगों की हेल्प करेंगे। देखें, इसमें हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं उनको मुबर्रा नहीं कर रहा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हैरान होंगी, आप बेटा इस बात को सुन के हैरान होंगी कि एक हमारे इस्लाम के मुआशरती निज़ाम की बुनियाद 2 बातों पे है, सलाम में पहल करना और अपने हमसाये का ख्याल रखना। कितनी आम सी बात लगती है, लेकिन देखिए अगर आपने सलाम में पहल कर दी तो आपकी लड़ाई झगड़े बहुत खत्म हो जाएंगे। और हमसाये का अगर हमने ख्याल रखा तो लिहाजा मेरा मशवरा, जिन बेचारों के पास बिल के पैसे नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, उनकी बजाय उनके लिए है कि जिनके पास जरा वाफर खाना है। बिल्कुल तो जावेद साहब, बल्कि पूछ कूछ हमारी भी होगी। अगर आप हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ठीक है, हम आज अपनी ज़िम्मेदारी को सिर्फ अपने घर के अहाते और अपने घर के अफराद तक मुहित कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में कोई शख्स सफ़र कर रहा है और ख़ामोशी से सफ़र कर रहा है और हमें इसकी इसकी सुनगुन भी नहीं है, हमने उनसे पूछ कर नहीं रखा, हमने उनसे क़तई ताल्लुक़ किया हुआ है, सिला रहमी हम नहीं अपना रहे, तो कल को हमारे से भी सवाल होगा और हो सकता है वक्त पलटे और हमें कभी किसी की ज़रूरत हो और हमारे लिए कोई आगे बढ़कर ना आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर रिमाइंड करने के लिए। हज़रत अली का भी कॉल है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतादिद तरफ इशारा करती हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम गनी हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ज़राए से रिस्क दे जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं है, तो तुम्हें सखी होना पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दो, अल्लाह ताला से तिजारत करो और वो तुम्हारे माल में बरकत देगा।